महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी इन दिनों लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से सांसद दानिश अली को जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित शब्द कहे भरी लोकसभा में, जी हां, चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी 21 सितंबर के दिन नए सदन में, और इस दौरान देखने को मिला कि दानिश अली के खिलाफ वह किस तरह से अपशब्द कहते हुए नजर आए, और इसके बाद से लगातार मांग की गई जांच को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से, और अब ओम बिरला जी भी जांच के आदेश देते हुए नजर आए हैं। इसी बीच देखा जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दानिश अली से हाल ही में मुलाकात की राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया इस मामले को लेकर, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है, ये संसदीय मामला है, इस मामले में वह कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर जवाब दिया है और बीजेपी पर निशाना साध दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के मुद्दे नहीं है, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी का बयान उन्हीं में से एक है। राहुल गांधी ने इस दौरान वन इलेक्शन वन नेशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये सब बीजेपी के ध्यान भटकाने की रणनीतियों में से एक है। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की ध्यान भटकाने की रणनीतियों में से एक है। देश की आज़ादी के बाद हमने वन इलेक्शन से ही शुरू किया, सोचिए फिर अलग अलग इलेक्शन होना क्यों ज़रूरी हो गए। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बने और धीरे धीरे ये अलग अलग सिस्टम बन गया। इस देश में मुद्दा ब्लैक मनी, बेरोजगारी, महंगाई है, जिस पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर कह दिया है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर रमेश बिधूड़ी पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मांग ये भी जारी है कि संसद से उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या वाकई में उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि राघव चड्ढा, संजय सिंह को संसद से बर्खास्त किया गया, और मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को भी संसद से बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी। तो क्या यहाँ पर रमेश बिधूड़ी को भी यहाँ पर अब बर्खास्त किया जाएगा या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।